कहा है इसमें कि हम तो सर्व समाज के हैं, हमें तो कोई एक बार बस चौधरी साहब कह ले, चाहे हमारी गर्दन यहाँ से काट लीजिए, हम तो ऐसे हैं। हम तो बात होगी तो ये भी बता दो, अनपढ़ जाट पढ़ा जैसा और पढ़ा जाट खुदा जैसा, इसके पीछे का राज क्या है, इस कहावत के पीछे? वेलकम टू द एजेज क्रिएटर। एजेज क्रिएटर में आपका स्वागत है। और आज जिनके हमेशा रहते हैं ठाठ और हमारे क्षेत्र की जानी मानी हस्ती, मानना पड़ेगा यार कि बहुत सारी कहावतें उनके ऊपर मशहूर है, पर उनके चेहरे पे सिकंद नहीं आती है। इसी श्रृंखला में मेरे साथ हैं श्री सतीश नेहरा जी मोदीनगर से, जो कि क्षेत्र में जाट महासभा के अध्यक्ष हैं। आज उनका तो आना हुआ ही, और हमारे चैनल का भी सौभाग्य है कि आज वो इस चैनल पर आए और इतनी सुंदर बातें बताएंगे हमें कि जाट के विषय में जो हम नहीं जानते थे। अच्छा, सबने बुरा पल देखा है, लेकिन जो अच्छाई जो है जाट की, आज हम चर्चा करेंगे श्री सतीश नेहरा जी से। आपका स्वागत है सतीश। बस जानने की अभिलाषा ये है कि जाट एक्चुअल में है कौन। हर आदमी जाट के ठाठ देखता है, जाट का गुस्सा देखता है, जाट की हर चीज देखता है, लेकिन कहीं ना कहीं तो एक बात है कि इसके अलावा भी एक दूसरा रूप है जाट का। जाट की बात करें तो जाट जो है यारों का यार है। क्या बात, जो है दोस्ती निभानी जानता है। वो अगर किसी के साथ में तो दिल से है, वो किसी के साथ गद्दारी नहीं करेगा। वो रहेगा तो दिल से साथ रहेगा, अदरवाइज मना कर देगा। उसकी ये जाट की पहचान है। और ये जाट की जो है क्या नाम है, एक कहते हैं उसकी आत्मा की आवाज है। अंतरात्मा की आवाज है कि या तो है या नहीं है। दिखावा पसंद नहीं है। अच्छा, जैसे कि आप अध्यक्ष हैं जाट महासभा के, तो मोदीनगर के अंदर बहुत सारी सभाएं हैं जाटों की, लेकिन जो ये वाली महासभा आती है जाटों की महासभा, इसको कैसे रिलेट करेंगे, लोगों तक कैसे बताएंगे कि ये सभा कौन सी सभा है? ये प्रथम में आती है, द्वितीय में आती है, तृतीय में आती है क्या इसके पीछे? देखिएगा, ये जो जाट सभा है ये 1995 में स्थापित की थी, और हमारे जो फफरान गांव से रिलेटेड है चौधरी नेपाल सिंह जी, पूर्व वीडियो, उन्होंने गाजियाबाद से एफिलिएटेड करके ये संस्था बनाई थी, और तब से वो समाज सेवा करते चले आ रहे हैं। और अब इसमें जो है मुझे शामिल होने का सौभाग्य मिला है, और मैं अपना कर्तव्य निभाने की पूरी ईमानदारी से कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, ये मोदीनगर में ही है या मोदीनगर से बाहर भी कार्य करती है? नहीं, मोदीनगर के आसपास जो भी वो है कार्य क्षेत्र बहुत विशाल है। वो है मोदीनगर विधानसभा। हाँ, विधानसभा कह दीजिए, आसपास के देहात कह दीजिए, पूरा जो है भाई समाज सेवा का हमारा काम है। और हमारे पास जो भी कोई आदमी अपनी परेशानी लेकर आता है, चाहे वो कहीं से भी क्यों ना हो, तो और ये भी नहीं है कि जाटियों की कोई अन्य भी आते हैं, तब भी मैं इसको उनकी मदद करने के तत्पर रहता हूँ। जैसे कि किसी का विवाद है आपस में नहीं सुलझा हो पा रहा है, केस मुकदमे दर्ज होने की स्थिति बनी हुई है, और वो मेरे पास आए अगर कि जी अध्यक्ष जी ऐसे बात है, इसमें हमारी मदद कीजिए, तो मैं हर संभव अपनी तरफ से मदद करने की कोशिश उसमें करता हूँ। ये राजनीतिक दल है, गैर राजनीतिक नहीं, ये टोटल जो है गैर राजनीतिक दल है। हमारा राजनीति से कहीं कोई मतलब नहीं है। और पिछले 2-4-5 वर्षों में आपने देखा भी होगा कि जो है कहीं किसी अध्यक्ष ने ये नहीं कहा कि किसी इलेक्शन के दौरान की हम इनको समर्थन देते हैं या हम इनका विरोध करते हैं। तो फिर जब भी जाटों का नाम आता है तो आरएलडी अटैच हो जाती है, मतलब? नहीं, देखिए, आरएलडी तो लोगों ने बना दिया है कि आरएलडी केवल जाटों की पार्टी है। चौधरी चरण सिंह जी जो है किसानों के, मजदूरों के उनके नेता थे। किसान एक जाट नहीं है। अगर हम मोदीनगर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो जाट यहाँ कहीं भी किसानी में ये त्यागी सबसे बड़े किसान है यहाँ पर। लेकिन हम पे आरोप लगा दिया गया कि जो है केवल जाट ही किसान है। गन्ने की लड़ाई लड़े तो जाट लड़े, और जो लड़ाइयां लड़े जाट लड़े। जाट 50 बीघे का किसान और त्यागी जो है 500 बीघे के और भी बड़े किसान है। तो ये तो एक बरगलाने वाली बात हो रखी है हमने कि भाई हमें तो आरएलडी केवल जाटों की पार्टी। तो वाली बात आपने कह दी। हमारे देहात भाषा में अगर बात करें तो मोदीनगर के आसपास की जैसा भाषा जाटों से रिलेट होती है भाषा हमारी भी, मजबूत जाट। हाँ, सभी की
चाहे वो किसी भी राज्य में, पुट तो यहाँ पर आता ही है जाटों वाला। जाटो वाला पुट है। ये बिल्कुल जाटों पे चरितार्थ होती है कि जो है आज अगर किसी का विवाद आपस में है और कोई बात है तो और बिरादरी में अगर किसी से मदद चाहूं, कोई किसी से कहूं कि भाई मेरे साथ ही है, तो वो दाएं बाएं निकल जाए और जाट एक कहेगा नहीं जी ठीक है शर्मा जी मैं आपके साथ हूँ, आप बताइए क्या मसला। मैं चलूंगा साहब, मैं चलूंगा जी साहब, कोई चले ना चले मैं साथ चलूंगा। हाँ, तो वो चीजें हमारे अंदर है और ये हमारा एक जन्मजात गुण है, ये एक जन्मजात गुण है हमारा, और मैं तो इसको अच्छा ही मानता हूँ। देखिएगा क्योंकि हम किसी की मदद अगर कर सकते हैं, देखिएगा हम मानसिक रूप से काफी सुदृढ़ मतलब मजबूत होते हैं, शारीरिक रूप से खूब मजबूत होते हैं, और इसीलिए जो है हमारी ये मानसिकता किसी की मदद करने की रही है पहले से। क्योंकि किसान है, जैसे किसान है, कोई बच्चा है वो कह रहा है तो उसको गुड़ आ जाओ खाओ लीजिए खा लीजिए गुड़ बन रहा है, और कोई बता दीजिए आप किसी दुकान पे गए बच्चा रोता रहे कोई टॉफी एक दे दे तो बता दीजिए ना देने का कोई है, ये सच्चाई है। हाँ, एक हमारे पास फर्ज करो हमारे यहाँ चावल पैदा होता है, कोई हमारे पास आए कि जो क्या नाम है जी आप जो साहब चावल ले लें आपके यहाँ से, तो जो है हम लोग क्या कहेंगे, लो जी पहले आधा किलो ले जाओ इनको बना के खा के देख लो तब आ जाना हमारे। क्या कोई किसान क्या कोई जो है दुकानदार आपको दे देगा कि 100 ग्राम भी तोल के देगा कि बताइए जी कितने दूं, आप ट्राई कर लीजिए इसको, ये सच्चाई है। तो बताइए आप महसूस करते हैं इस चीज को? नहीं करते हैं। बिल्कुल सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं पढ़ा लिखा हूँ, सब कुछ हूँ, मैं अपने आप को बहुत ये मानता हूँ कि मैं शांत स्वभाव का हूँ, लेकिन कभी कोई बात ऐसी पिंच कर जाती है कि मेरे को वो, क्योंकि जो ब्लड है वो तो कभी ना कभी उबाल मार जाता है, बिरादरी का जो असर है वो आ जाता है कहीं ना कहीं। तो पढ़े लिखे की अगर बात होगी तो ये भी बता दो, अनपढ़ जाट पढ़ा जैसा और पढ़ा जाट खुदा जैसा, इसके पीछे का राज क्या है? इस कहावत के पीछे का राज बहुत जो मतलब एक तर्कपूर्ण बात है इसके पीछे। सन 1270 ईस्वी और 1270-1280 के बीच के बात है। एक मुगल शासक हुए जी, बलबन नाम था उनका जी, उनके कोई दरबारी थे और वो जो है अपनी वसीयत 3 बेटों में कर गए जी। धन पैसा जो भी था वो तो जो है कोई दिक्कत नहीं हुई बांटने में, लेकिन साहब उनके पास 19 घोड़े थे जी, और वो जो उसमें बता कर गए कि 1/2 तो बड़े बेटे को दे देना जी, और जी 1/4 दे देना जो है क्या नाम बीच वाले बेटे को, और 1/5 दे देना छोटे वाले को। अब 19 घोड़े जो है कैसे बांटा जाए साहब? 1/2 हो ना 1/4 हो ना 1/5 हो। तो इसमें राजा के जो राजा ने मुनादी करवा दी कि साहब जो है कोई भी आए और इन घोड़ों का बंटवारा करा दे। तो बहुत लोगों ने प्रयास किया और जो वो सब असफल रहे। ये बात चलते चलते सोरम गोला एक जगह है, सोरम गोला भी पहुंच गई पंचायत में, तो वहां के चौधरी जो है उनके कानों को पंचायत के चौधरी, वहां बहुत बड़ी पंचायत है जी, पंचायत के चौधरी तो आज भी हैं। हाँ, तो वहां पर जो है पंचायत से राम साहेब चौधरी जी वो कहने लगे, उन पे भी बात पहुंची तो उन्होंने कहा कि चलो भाई हम भी प्रयास कर लेते, तो अपने घोड़े पर सवार होकर वो राजा के दरबार में पहुंच गए और कहा भाई राजा साहब मैं इतना पढ़ा लिखा तो हूं नहीं, उन्होंने यहां से शुरुआत की, मैं इतना पढ़ा लिखा तो हूं नहीं, पर आपकी अगर इजाजत हो तो मैं भी इस फैसले को एक बार करके देख लूं। उन्होंने कहा ठीक है जी चौधरी साहब आइए, कि जी राजा और प्रजा का तो बाप बेटे का सा रिश्ता होता है, ये 19 घोड़े कहो तो मैं भी एक आपको जो है घोड़ा समर्पित करता हूँ साहब, मैं भी यहीं बांध देता हूँ अपना घोड़ा। वो उन्होंने अपना घोड़ा वहां पर बांध दिया, 19 घोड़ों के साथ अपना घोड़ा बांध दिया, तो टोटल हो गए 20 घोड़े। 20 घोड़े हो गए, 20 घोड़े हो गए, तो 1/2 में 10 तो बड़े बेटे को दे दिए, 1/4 में जो है 5 घोड़े एक को दे दिए, और 1/5 में 4 घोड़े, 4 पंजे 20, तो 4 घोड़े कुल मिला के 10, 5 और 4 19 घोड़े बट गए। अब एक घोड़ा बचा रह गया, तो चौधरी साहब ने कहा कि वैसे तो राजा साहब मैंने जो है घोड़ा आपको दान दे दिया मतलब आप देख लीजिए, आप अगर कहें तो मैं इसे ले जाऊं, नहीं तो कोई बात नहीं, दे तो मैं चुकाई हूं। तो उन्होंने कहा राजा चौधरी साहब आप जो है ये घोड़ा आप अपना ले जाइए, और वो जो प्रजा चारों तरफ देख रहे थे बंटवारे को, वो खड़े होकर के जोर जोर से चिल्लाए कि बेपड़ा जाट पड़े जैसा और पड़ा हुआ जाट खुदा जैसा। तो
तो ये कहावत 1280 से चली हुई है। 1270 और 80 के बीच का कोई क्या समय है। बात है, कितनी और ये कोई भी जाकर के सोरम गोला की पंचायत में जाकर के इस प्रकरण को पढ़ सकते हैं, वो बाकायदा पुस्तक में लिखा हुआ है। अनपढ़ जाट पढ़ा जैसा, पढ़ा जाट खुदा जैसा। तो ये यहाँ से है। अब एक बात और है मुद्दे की, जाट महासभा है, ये जाट महासभा केवल जाटों के लिए है या और अदर बिरादरी के लिए भी है? देखिएगा, जाट महासभा जब भी मैंने अभी पहले भी कहा है इसमें कि हम तो सर्व समाज के हैं। हमें तो कोई एक बार बस चौधरी साहब कह ले, चाहे हमारी गर्दन यहाँ से काट ले, हम तो ऐसे हैं। हम तो चौधरी साहब कहा, और जो हमारे पास फरियाद लेकर हमारा तो अपने तन मन धन से ही रहता, हमारा मेरा ही नहीं ज्यादातर का। वो जो चीजें 90% या 60% हो जाती है उसको 100% मान लिया जाता है। तो जो है इसमें ये है, अब हमने जैसे काम किए हैं, अब मैं आपको बता दूं, अदर बिरादरी के लिए, अदर बिरादरी या सर्व समाज के लिए कह दीजिए, उसमें अभी मैंने पिछले 1.5 वर्ष से कार्यकाल संभाला है। तो कार्यकाल संभालने के पहले कहीं से एक बात दिमाग में आई कि भाई जैसे किसी नेता की या बड़े व्यक्ति की डेथ हो जाती है, तो हम देखते हैं टीवी पर कि भाई एक बॉक्स सा होता है, उसमें बॉडी को लिटा दिया और लोग अंतिम दर्शन करते रहते हैं। तो कहीं से वो मेरे दिमाग में पिंच हुई बात, मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी चीज है। आज हमारे आपके सबके बच्चे जो हैं वो बाहर, किसी का भाई बाहर है, किसी का बेटा बाहर है, किसी की बहन बाहर है, किसी की बच्चा बाहर, लड़की बाहर है, और जीवन मरण तो हर आदमी के साथ लगा हुआ है। तो किसी की डेथ हो जाती है हमारे समाज में, किसी भी समाज में, तो उस बच्चे को आने में 6 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे लग जाते हैं आज के टाइम में। चाहे पहले फ्लाइट जो है अवेलेबल हो, लेकिन इसके बावजूद जो है समय लगता है। बिल्कुल, दिल्ली से इवन 2 घंटे कभी कभी लग जाते हैं। बिल्कुल। तो उसके लिए मेरे दिमाग में, और मैंने पद संभालते ये कहा भाई मैं ये जो है मोर्चरी बेड बनाना चाहता हूँ। तो मैंने वो अम्बाला से बनवा के मंगवाया, और वो बनवा करके मैंने जो है अपनी लोकप्रिय विधायक जी के करकमलों द्वारा इसको गुरुद्वारा जो है, गुरुद्वारा रोड पे जो गुरुद्वारा है, इसको समर्पित करा दिया। मैंने तो जाट समाज का नाम उस पर भी लिखा देखा है, जो व्हील चेयर होती है। हाँ, अभी एक और चीज और बताऊंगा मैं कि अभी एक तो जयंती चौधरी साहब की अभी गई है, चौधरी चरण सिंह भारत रत्न, उनकी एक जयंती अभी गई। इसके पहले वाली जयंती पर मैंने 2 व्हील चेयर अपने पर्सनल रूप से खर्चे से खरीदी, और मेरा जो जाट समाज का कार्यालय केंद्र मोदी कॉम्प्लेक्स में है, वहां पर वो रखवा दिए। सर्व समाज से कोई भी जिसको घर में ऐसी जरूरत आ पड़ी है 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, कि वो जो है व्हील चेयर से मूवमेंट उनकी करानी पड़ती है, तो ऐसे में कोई भी ले जाए, सर्व समाज का। ये बात मैं आपसे विशेष रूप से कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि सर्व समाज का कोई भी व्यक्ति आए और वो व्हील चेयर ले जाए। तो ये है, ये हमारा सर्व समाज का है। हमें जो है जाट से वो नहीं, बाकी जो देखिएगा जाट होने के नाते जाट तो ज्यादा आएंगे, कोई बात ही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चौधरी साहब कि आप आए। पर जाट पढ़ा जैसा, पढ़ा जाट खुदा जैसा, आज ये क्लियर हुई है कि इसके पीछे क्या राज है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।